पुस्तक का नाम समग्र स्वास्थ्य संवर्धन कैसे, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा लिखित पुस्तक का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। ऑडियो 6। परिवार एक संयोगवश मिला हुआ परिकर है जिसमें मानवीय गरिमा के अनुरूप शालीनता प्रयोगशाला में सदाशयता का उद्यान लगा और विकसित कर सके। जो करना है उसके संबंध में सोचना और सर्वप्रथम अपने चरित्र और व्यवहार को ऐसा विनिर्मित करना चाहिए जो सांचे के काम दे सके और निकट आने वाले को ऊंचे स्तर पर कम में बात बनती नहीं। परिवार संस्था वश के आधार पर विनिर्मित हो और यह तनिक भी आवश्यक नहीं। नई कुटुंब ऐसे कुसंस्कारी बन चुके हैं कि अच्छे आदर्श की गंध तक नहीं सुहाती। बुराइयों छोड़ने व अच्छाइयां अपनाने की बात, ऐसी दशा में बालू से तेल निकालने की बात बनती न देखकर निराशा ही हाथ लगती है। इस परिस्थितियों में सत्प्रवृत्ति की प्रयोगशाला विचार परिवार का इन परिस्थितियों में गठन करके या वैसा जहां उपस्थित हो वहां जा यहाँ विवाह करने या बच्चों तक अपना दायरा सीमित कर लेना नहीं। यह भी नहीं सोचा जाना चाहिए कि इन थोड़ी सी इकाइयों तक अपना कर्तव्य सीमित हो जाता है। सच तो यह है कि इस संक्रांति बेला में किन्हीं विचारशीलों को विवाह बंधन में खींचने जैसी ऐसी मुसीबत सामने आ खड़ी होती जिसमें यदा कदा वासना तृप्ति के अतिरिक्त अन्य हजार प्रकार के संकट सामने आ खड़े होते हैं और दिन दिन समस्याओं एवं संकटों का घटाटोप अधिकाधिक भारी विपन्नता बनता चलता है, जिसके अतिरिक्त वे लोग भी परिजन ही कहलाते हैं जिनके साथ रहना या काम करना पड़ता है, जिनमें से किसी न किसी प्रकार का परिकर हर किसी के साथ किसी न किसी रूप से जुड़ा होता है। इनमें कोई भी अपने सभी का अज्ञानुवर्ती होता है। उसके साथ जुड़े हुए परिजन ही ऐसे होते हैं जिन पर अधिक प्रभाव दबाव रहता है। स्नेह, सद्भाव, आदान प्रदान, सहयोग जन्य सुविधा, भविष्य की आशा संयोजे रहने दबावों संभावना का पूरा प्रयोग करना चाहिए। अनाचार थोपने के लिए तो अस्वाभाविक प्रयत्न करने पड़ते हैं, पर सदाशयता के सिद्धांतों में अपना निज का प्रभाव होता है। उसके साथ महामानवों द्वारा प्रस्तुत किए गए अनेक तथ्य एवं प्रमाण इतिहास पूरी न सही आंशिक सफलता तो मिल ही सकती है। मेहंदी पीसने वाले के हाथ लाल रंग से रंग जाते हैं। इत्र बेचने वाले के कपड़े अनायास ही महकने लगते हैं। सत्प्रवृत्ति संवर्धन का कार्य अपने छोटे परिवार से ही आरंभ क्यों न किया गया हो। उसका अनुकरणीय उदाहरण अपने को ही प्रस्तुत करना पड़ेगा, अन्यथा कथनी और करनी में अंतर रहने पर प्रभाव तो कुछ पड़ेगा नहीं, उपहास ही उड़ेगा। परिवार एक छोटा राष्ट्र है, इसकी सुव्यवस्था बनाने में भी उतने ही कौशल या अनुशासनता से अराजकता फैलती है। असभ्य, आलसी और अनगढ़ प्रजाजन राष्ट्रों को दिनों दिन अवनति की ओर घसीटते हैं। इस प्रकार परिवार में कोई नीति निर्धारण न हो तो हर क्षेत्र में अशांति और अभ्यास कराया जाना चाहिए। अनुशासन बना रहे, इसके लिए एक आंख प्यार की और दूसरी सुधार की रखनी आवश्यक है। हर किसी की उचित अनुचित मांग मान लेने की कीमत पर प्रसन्न करने का प्रयत्न करना क्षणिक लाभ के लिए भविष्य को अंधकारमय बनाना है। औचित्य को ही कुछ बनता नहीं, कुछ को अनावश्यक सुविधाएं देने और कुछ को उनके उचित अधिकारों से वंचित करने की नीति अपनाकर कोई गृह संचालक उस परिकर में अपनी प्रतिष्ठा और प्रभावशीलता बनाए नहीं रह सकता। स्त्री पुत्रों चाहिए जिससे पीछे वाले को उसी के ब्याज भाड़े में गुजारा करते रहने की आकांक्षा जागे। इससे उत्तराधिकारियों को निजी पुरुषार्थ के सहारे स्वावलंबन अपनाने की साहसिकता समाप्त हो जाती है।
प्रतिभा संवर्धन से भी वंचित रह जाते हैं। परावलंबी अनेक दुर्व्यसनों के हुए घाटे की खाई पाटने के लिए उसमें निजी कौशल और पुरुष तो होता नहीं। ऐसी दशा में धक्का लगाने पर वे इस प्रकार औंधे मुंह गिरते हैं कि स्वयं उठने या दूसरों के द्वारा उठाए जाने जैसे किसी सुयोग के बनने की संभावना बनने की पूर्वजों की कमाई पर आंख न जमाने की बात स्पष्ट करते रहे। पसीने की कमाई का ही सदुपयोग बन पड़ता है। हराम की कमाई तो एक प्रकार से चोरी बेईमानी के स्तर की समझी जानी चाहिए। भले ही वह पूर्वजों के द्वारा छोड़ी या प्रयोजनों में लग नहीं सकती, उसके बदले अनर्थ ही खरीदे जा सकते हैं। अभिभावकों संरक्षणों के लिए उचित है कि अपने आश्रितों में से प्रत्येक को सुसंस्कारता और स्वावलंबी जीवन जीने की कला सिखाएं। मर्यादाओं के परिपालन और फंसने से इस परिकर को उसी प्रकार रोका जाना चाहिए जैसे कि सांप बिच्छू से, अग्नि और जहर से दूर रहने की सतर्कता विश्वास करने के स्तर पर हृदयंगम कराई जाती है। परिवार में न तो कोई आत्महीनता की ग्रंथि का शिकार होकर संकोची बन बैठे, इस स्थिति तक न पहुंचने दिया जाए कि अशिष्ट उदंडता बरतने पर उतारू होने जैसी अवांछनीय स्थिति तक जा पहुंचे। इसलिए जहां संतुलित समदृष्टि अपनाए जाने की आवश्यकता है, वहां अतिरिक्त शालीनता, प्रशंसा और उज्जटता को युक्त है। सहकारी और सद्गुणी बनने का स्वभाव अभ्यास की विधि व्यवस्था और दिनचर्या के साथ जुड़ा रहना चाहिए। घर के सभी कामों को सभी समर्थ लोग मिलजुल कर करें। बालकों वृद्धों को भी उनके स्तर का काम देकर उन्हें गृह व्यवस्था में सहयोगी बने रहने के लिए सहमत करें। घर की सुव्यवस्था का अभ्यास सभी को होता है। इससे न तो किसी को खाली रहना पड़ता है और न किसी को असाधारण रूप से पिसने का दबाव वहन करना पड़ता है। इस आधार पर महिलाओं को भी इतना अवकाश मिल जाता है कि वे अपने निजी विकास के लिए भी की आवश्यकता है। पारिवारिक पंचशीलों का अपनी अपनी स्थिति के अनुसार सभी समझदारों को परिपालन करना चाहिए। श्रमशीलता, शिष्टता, मितव्ययिता, सुव्यवस्था, सहकारिता, यह 5 ऐसे सद्गुण हैं जिन्हें अपनाने पर कोई दर्शन प्रिय, अशिष्ट, असभ्य, व्यवस्था बुद्धि से रहित, समय को बर्बाद करते रहने वाले, व्यक्तिवादी, संकीर्णता से ग्रस्त, स्वयं परायण, लोभी, अपनी उज्जटता को बड़प्पन का चिन्ह भले ही मान ले पर वे बढ़ जाते हैं, जो किसी के उठाने का मूलभूत आधार होता है। उज्जड दूसरों का यह छाप छोड़ना चाहते हैं कि हमारी स्वेच्छाचारिता औरों की तुलना में अधिक समर्थता युक्त है, पर परिणाम होता ठीक उसके विपरीत है। आल दबाया दबोचा जाना चाहिए। सुधार आरंभिक स्थिति में सफल पड़ता है, पर जब कुटेव परिपक्व हो जाती है तो उसे बदलने सुधारने में बड़ी कठिनाई आती है। परिवार संस्था की सफलता इसी बात में है कि प्रतिष्ठित एवं गौरवास्पद बनने का अवसर